सीखेंगे झूठ बोलना इसकी ओर से। जो संसारिक लोग झूठ बोलते हैं उनको तो परमेश्वर क्षमा कर देगा, लेकिन जो परमेश्वर को जानने के बाद झूठ बोल रहे हैं उनके लिए सजा लिखी है। तो वो सजा क्या है देखते हैं। चलिए मेरे साथ निकालें, कुलुस्सियों की पत्री को निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री निकालेंगे। तीन अध्याय, सबको मिल गया? मिल गया सभी को? कुलुस्सियों 3 अध्याय। अब चुप बैठ जाओ भाई। 3 अध्याय के 9 पद को पढ़ो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम ये पुराने मनुष्य तक को उसके कामों समेत उतार डाला है। समझ में आया किसी के? या सुना ध्यान से क्या बोला? चलो कोई और पढ़ो, और तेज आवाज में पढ़ो थोड़ा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य प्राकर्मी शक्तिशाली नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अब तक आपने इस आराधना का संचालन किया। इस गवाही के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, क्योंकि आपका वायदा मत डर मैं तेरे संग हूँ। सच में प्यारे प्रभु, आप हमें संग रहते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ आप हमारी सहायता करते हैं। आपका अनुग्रह और दया हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। इस वचन को सीखने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें वो सीखने वालों की जुबान दे, बुद्धि और ज्ञान दे, और सिखाने वाली सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि तेरी आत्मा की सहायता से हम इस वचन को सीख सकें, समझ सकें, और ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए, और इसके द्वारा हम आपकी महिमा कर पाएं। जो भाई बहन नहीं आए हैं प्यारे प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंप, आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि आपने उन्हें संसार की भीड़ में से चुना, संसारिकता से छुड़ाकर वचन की भूख प्यास उनके अंदर लगाकर अपने भवन की ओर लेकर आए, ताकि आपको महिमा मिले प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर से आपने सहायता की, अब तक आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। इस वचन को सीखने में पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, सिखाने वाला शिक्षक हो, हमारी मदद करने वाला मदद। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। तो यहाँ लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि हमने उस पुराने मनुष्य तत्व को क्या कर दिया है? उतार डाला। कैसे उतार दिया है? कोई बताएगा? जो बपतिस्मा ले चुके हैं उन्हें तो पता है, उन्होंने कैसे अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारा है। यदि उतारा नहीं है, पहन रखा है अभी भी, तो हमारे जीवन में गड़बड़ है। क्योंकि जब हम रिपेंट करते हैं, जल के अंदर खड़े होकर साक्षी देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में कि आज से मैं तेरे लिए जीवित रहूंगा, उस संसार के लोगों के लिए मैं मर चुका हूं। क्योंकि जब हम उसके बपतिस्मे को लेते हैं तो पुराना मनुष्य तब हमारा उस पानी में रह जाता है और एक नया मनुष्य तब हमारे अंदर आ जाता है। जब वो मनुष्य तब हमारे अंदर आ गया तो अब परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा? अंश अंश करके बदलेगा। यदि हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना को नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे बदलेंगे?
फिर हमारे लिए बदलना असंभव है, क्योंकि बदलाव जब आता है तो वचन के द्वारा ही आता है, और वचन के बिना हम बदल नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे दिल दिमाग की गंदगी को धोता है जो जमा हो जाती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम सर्फ एक्सेल से या टाइड से धोते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर गंदगी जमी है उसको कैसे धोएंगे? क्योंकि पहले तो हम अपनी अपनी चाल चल रहे थे, अपने अपने संसार के काम कर रहे थे, अपने अपने पाप में, अपनी अपनी बुराइयों में पड़े हुए जीवन बिता रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, उसके उद्धार को हमने पहचाना, उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या पूर्ण मन से, जैसे राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 9 में कि मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरे पास आया, आधे अधूरे मन से नहीं आया। एक राजा अपने आप को कन्फेस करता है कि मैं पूरे मन से आया हूं, राजा को आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आया हूं और संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद कर। जब हमने पुराने मनुष्य को उतार डाला तो फिर हम एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बैठा हो कोई, या वचन को सुनता हो या मानता हो या उसने स्वीकार कर रखा हो, यदि वो वचन को सुनकर और अपने पुराने मनुष्य को भुलाकर फिर भी झूठ बोल रहा है, तो फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। फिर हमारी लाइफ जो है वर्ल्डली लाइफ है, संसार की लाइफ है। क्योंकि संसार के लोग बात बात पे कसम खाते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, जबकि बाइबल ऐसा बताती है तू किसी की कसम मत खा। लेकिन उन लोगों का काम ही उससे शुरू होता है। आपका और हमारा अंतर इतना है, एक बार फिर से इसे कुलोसियों के 3 अध्याय के 9 पद को फिर से पढ़ें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, यहाँ कह रहा है एक दूसरे से। एक दूसरा कौन है? हमारी कलीसिया है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा परिवार है और हमारे भाई बहन है। यदि हम उनसे ही दूर झूठ बोल रहे हैं और हमने हमारा झूठ यदि पकड़ लिया तो फिर हम कैसे समझ सकेंगे? इसलिए वचन कह रहा है, पौलुस कहता है हम एक दूसरे से झूठ ना बोलें। आगे, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, पुराने मनुष्य को उसके कामों सहित क्या कर दिया है? उतार फेंका है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझिए और सीखिए कि एक दूसरे से हम फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं। सच बता दो। यदि गलती हो रही है, कुछ बात ऐसी फैल रही है, मन में चल रहा है, उस सच को बता दो। थोड़ी सी देर में के लिए कड़वाहट मन में आएगी, लेकिन सच जो है हमें विजय बनाएगा। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में कहता है कि जीवन और सत्य और मार्ग में, सत्य के मार्ग पर आप और हम चलें। उस जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं जिसमें सत्य के सिवा झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। फिलिपियों की पत्री में आ जाएंगे, इसके पीछे ही है जस्ट। 2 अध्याय के 3 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। विरोध या झूठी भलाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, झूठी बड़ाई के लिए जो लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और झूठी तारीफें करते हैं, उसके विषय में लिखा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। विरोध या झूठी भलाई के लिए हाँ। कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से
अच्छा समझो। बड़ाई के लिए झूठ मत बोलो कि मेरी प्रशंसा होगी, लोग मुझे याद करेंगे। पौलुस कहता है गलतियों की पत्री में, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करता। मनुष्य आपसे कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। वो आज एक पल के लिए खुश है, थोड़ी देर बाद आप से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाएगी, वो फिर आप पर क्रोधित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, वो देरी से क्रोध करता है, मनुष्य झट क्रोध करता है। तो झूठी बड़ाई के लिए हम झूठ ना बोलें। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, बहुत लंबी लंबी बैठते हैं। एक व्यक्ति आए, कह रहे मेरा बेटा जो है यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसके 1 लाख फॉलोवर्स। 1 लाख फॉलोवर्स का मतलब समझते हैं आप? 1 लाख का मतलब बहुत सारे। तो झूठी बड़ाई के लिए उससे क्या होगा कि लोग मेरे बेटे को अच्छा समझेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि कितना अच्छा वो चैनल चला रहा है। लेकिन झूठी बड़ाई के लिए हम करें, एक दूसरे के साथ दीनता से रहो और अपने से अच्छा समझो। ये नहीं अपने से उसे बुरा समझ रहे हो, घिनौनी नजर से देख रहे हो और उसे तुच्छ समझ रहे हो। यानी एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को तुच्छ समझने का मतलब है कि आप परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अंश उसमें है, परमेश्वर का लहू के द्वारा वो शुद्ध हुआ है, वो परमेश्वर का बेटा है। तो झूठी बड़ाई के लिए याद रखें, कुछ ना करें। आइए एक और पद पढ़ेंगे, इफिसियों में आ जाएंगे आप, इसी के पास है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। चलिए इफिसी 4 का 25 पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंग हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब हमने सबने जितने यहाँ बैठे हैं, जिसने प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, उसने वो परमेश्वर की आत्मा को पा लिया जो परमेश्वर उन्हें देता है सहायक के रूप में। अब हम एक मन हैं, एक चित है, एक मनसा है हमारी और एक सोच है। हम उसके बेटा बेटी हैं, उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए। तो परमेश्वर के उस वचन को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे सीखोगे। कितने लोग आज वचन को पढ़ के आए हैं, हाथ उठाओ जरा। बाकी लोग नहीं पढ़ते, टाइम की कमी या समय की कमी कहो। आज हम देखते हैं सुबह के समय में लोग उठेंगे, सबसे पहले मोबाइल को देखेंगे, गुड मॉर्निंग सबको भेज देंगे। जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमें आशीष दे रहा है, जो हमें सांस दे रहा है, हम उसको धन्यवाद नहीं देंगे। और मित्रों का बहुत ख्याल रखें, उसे सुंदर सा वचन भेजेंगे, लेकिन उस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देंगे। ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर को महिमा देती हैं, और परमेश्वर इस महिमा के बदले हमें और आपको क्या देता है, आशीष देता है। कभी आपने ट्रेन में, बस में, रास्ते में, सफर में किसी मसीह को भीख मांगते देखा? कभी देखा किसी ने? कोई भी कभी भी अनुभव कर लेना। यदि नहीं देखा तो अब इस बात को खोजना कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा या मिला जो मसीह हो और भीख मांग रहा हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। भजन संहिता 81 के 11 पद को पढ़ोगे, लिखा है मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा, यानी मुंह खोलकर मांग उसे भर दूंगा। लेकिन कब?
जब हम परमेश्वर की कंडीशन के अनुसार अपने जीवन को जुटा रहे हैं। आज मैं देखता हूँ मसीह एक टैग, एक स्टैंप है। जैसे ऑफिस में फाइल वर्क होता है और मैनेजर की मोहर लगनी जरूरी होती है, उस तरह से मसीह लोगों के जीवन में एक ठप्पा लगा। इसके लिए लिखा है, मत्ती मरकुस सब में लिखा है, यसा नबी में भी लिखा है कि वे होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मन जो है, उनका हृदय जो है मुझसे दूर है। हे प्रभु कहने वाला हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आप 10 कुआरियों के दृष्टांत से सीखो, क्या शिक्षा मिलती है। 10 को अधिकार था कि स्वर्ग के राज्य में आपको पास मिला है, आप जाओगे अंदर। लेकिन जिन्होंने अपने पास की रखवाली की वो अंदर चले गए। दूल्हा आया और उनको अंदर ले लिया। लेकिन जिन्होंने रखवाली नहीं की, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कहता है, जो तेरे पास है उसकी रक्षा कर। क्या है हमारे पास? विश्वास है वे। जब हम उसकी रखवाली नहीं कर पाएंगे, रखवाली करने के लिए जरूरी है परमेश्वर का वचन को पढ़ो। हमारे पास पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन हम प्रोसीजर से नहीं चल रहे हैं, उसको समय के कर्म अनुसार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पद को। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अपना पड़ोसी कौन है? हम मसीह में भाई बहन हैं, तो हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो क्या हम एक दूसरे के अंग हैं? परमेश्वर बताएगा नहीं। आप हनन्या और सफीरा की कहानी को पढ़ा कभी किसी ने? पढ़ा किसी ने? नहीं। हाँ। उसमें क्या लिखा है? उन्होंने अपनी जमीन को बेचा और उसके जो बेचा हुआ भाग का जो पैसा था उसको प्रेरितों के पास ले आए, लेकिन दोनों पति पत्नी ने मिलकर सहमति की और उसका कुछ भाग रख लिया। और परमेश्वर का जो सेवक था उसने कहा, क्या जब तूने बेची थी उससे पहले वो तेरी नहीं थी? या बेचने के लिए किसी ने कहा या किसी ने मांगा कि भाई तो अपनी जमीन को बेच के पैसा मुझे दे दे? वो तब भी तेरी थी और अब भी तेरी है। तूने ऐसा क्यों किया? कि परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला या परमेश्वर से झूठ बोला, यानी उनका झूठ पकड़ा गया और वो ऑन द स्पॉट चलेगा। क्या हमारा झूठ ऐसा है जो पकड़ा जाएगा? हमने अपने पुराने मनुष्यों को इसका मतलब उतारा नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो खास तौर से जो पुराने हैं मसीह, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, यूँ झूठ बोल कर साफ निकल जाते। क्योंकि क्या तुम परमेश्वर का जो एक सेवक है, जो रात दिन प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, तुम उससे झूठ बोलोगे तो परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा। लिखा है गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट कर देगा। गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट कर देगा। जो अंधेरे में हमने कहा है वो उजाले में प्रकट हो जाएगा। लेकिन तब भी लोग कहेंगे नहीं प्रभु, जैसे आज अब किसी को आप समाचार सुनाओ, उससे कहो तू पापी है, वो कहता नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया। एकदम वो धर्म बन जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो। पाप भी कई प्रकार का आता होता है। बलात्कार करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और गलत चीजें करना, ये पाप की श्रेणी के एक भाग। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो तू पाप करने लगा? क्योंकि उनके पास बुद्धि समझ नहीं, उनका माला जो है खाली है। तो समझ नहीं पाते। हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के उस सेवक को तो पता है तुम किससे झूठ बोल रहे।
उसको पता थी, अनन्या सफीरा ने झूठ बोल दिया, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। यशा नबी की पुस्तक को निकाल लेंगे। चलिए 57 निकालें। मिल गया सबको यशा नबी की पुस्तक 5 और 7। चलिए 4 पद को पढ़ें। तुम किसी की हंसी उड़ाते हो, तुम किसी पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो। क्या तुम पाखंडी और झूठ के वश नहीं हो, वंश के नहीं हो। जब हम किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, वो भी झूठ के कारण, तो हम किसके वंश के हैं? ये हमारी पहचान। 11 पद को पढ़ें, आगे और भी कुछ कहता है। तुमने किसके डर से झूठ कहा? हाँ, तुम किसके डर से झूठ बोल रहे हो? भाई पास्टर को तो पता है तुम किस बात से झूठ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, उसको पता है, परमेश्वर ने उसे बता रखा है। लेकिन भाई बहन बड़ी चतुराई से झूठ बोलते हैं। यहाँ भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम किसके डर से झूठ बोलते हो? किस डर से कि बच जाए, कोई हमारे साथ कुछ ना हो जाए। आगे पढ़े। और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा न मुंह पर ध्यान दिया। किस कारण आपने स्मरण नहीं रखा कि परमेश्वर सुन रहा है, देख रहा है, और मेरा ध्यान तुम्हें क्यों नहीं आया झूठ बोलते समय? छोटे बच्चों से सीखो, वो कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, नदी में सांप है। तो छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को डरा देते हैं कहानी के द्वारा, और हम बड़े लोग बड़ी सफाई से और चतुराई से इस काम को करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, किस कारण से आपने ऐसा किया? क्या परमेश्वर को स्मरण नहीं रखा? चलिए आगे चलें। भजन संहिता 119 के 163 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 119 का 163। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। हाँ, राजा दाऊद लिखता है इस भजन को, झूठ से तो मैं बैर रखता हूँ, वरन तेरी व्यवस्था से मैं प्रसन्न रहता हूँ। आप और हमको भी वैसा ही बनना चाहिए। झूठ से हमें घृणा होनी चाहिए या बैर होना चाहिए, लेकिन हम झूठ को बड़ी अच्छी से सुनते भी हैं और उस पर यकीन भी कर लेते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। संडे में आराधना के लिए आ रहे हैं जो बाइक वाले हैं, बाइक से आते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, बुरा ना मानना, तो मान लिया वो लेट हो जाते हैं, किसी कारणवश भी हो जाए, तो वो कहेंगे कि जाम लग रहा है, जाम लग रहा, जाम, चाहे रास्ता खाली हो, या कहें कि पेट्रोल पंप पे है नहीं, थोड़ा पेट्रोल डलवा रहे हैं, आ रहे हैं। तो किसके भय से झूठ बोल रहे हो? परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। भजन संहिता 120 के 2 पद को भी पढ़ दें, क्या कहता है? इसकी आ गई है। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हाँ, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से क्या कर? मेरी रक्षा कर। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा झूठ से और छल से, यदि हम प्रार्थना करेंगे तो। लेकिन जब भी हम प्रार्थना नहीं करेंगे
तो कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करें? कोई और चारा है हमारे पास? चलिए आइए नीति वचन में चलेंगे। 30 अध्याय के 8 पद को पढ़ें, क्या कहता है? अर्थात व्यर्थ तो झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। हाँ, मुझसे झूठी बात मुझसे दूर रख, ना तो मुझे निर्धन बना और ना ही धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिला, क्योंकि इसके लिए ही तो आदमी झूठ बोलता है, इसके लिए तो ही झूठ बोल रहा है। चलिए वापस आ जाएंगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ पहला यूहन्ना निकाल लें। चलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय निकालें। यही आदि के परमेश्वर के एक साथ मिनट ये नहीं। पहला यूहन्ना वो यूहन्ना है खाली। कौन सा पास? 2 अध्याय के 20 पद को पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 22 में पढ़ें। झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, यही मसीह विरोधी है, अर्थात जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। तो झूठा कौन है? जो मसीह का विरोध करता है, जो झूठी बातें बोलता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना। इसका 27 पढ़ें, क्या कहता है? परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा हमें परमेश्वर सिखाता है, हम परमेश्वर में बने रहते हैं। वो झूठा नहीं है, वो झूठ से बैर रखता है, झूठ से घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? झूठ मत बोलो। किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो और किस डर से बोल रहे हो? डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर सारी सच्चाई को जानता है। आपका पल भर का झूठ बोलना आपको परमेश्वर के राज्य से बाहर लेकर जाएगा, वो अंदर नहीं आने देगा। क्योंकि झूठों का पिता कौन है? शैतान। शैतान झूठ बोलता है और हमें भी प्रेरित करता है, झूठ के द्वारा हमें फंसा देता है, और हम झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। जब हम पकड़े जाते हैं तब हम हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं कि अब तो हम फंस गए, क्योंकि शैतान आपको उसी चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। वो परमेश्वर के राज्य से आपको दूर लेकर जाना चाहता है, और परमेश्वर आपको अपने राज्य में शामिल करना चाहता है। वो उसी दिन शामिल कर लेता है जब आप अपने पुराने मनुष्य को उतार चुके हैं। इसलिए कुरिन्थियों में कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब पुरानी बातें नहीं बची। इसलिए हम और आप एक नई सृष्टि, हमने पुराने मनुष्य को जल के अंदर छोड़ दिया है, अब नया मनुष्य तब हमारे अंदर है। तो कुछ तो बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, ये तो हमारे लिए मस्ट है। यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर परिपक्वता नहीं होगी, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य नहीं होगी। और ये चीजें नहीं होंगी तो हम फिर कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे?
आइए एक और पद को पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ इसी में। इसके 4 अध्याय में आ जाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 20 और 21 पद को पढ़ें। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, जिसने उसे नहीं देखा उससे प्रेम नहीं रख सकता। जिसे देखा है जब उससे ही नहीं करता तो जिसे नहीं देखा उससे कैसे प्रेम रखेगा? रखेगा क्या? वो झूठा है, वो प्रेम नहीं रखता। वो प्रेम रखने का ऐसा आपको आभास करता है कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, क्योंकि ऐसा संसार का प्रेम है। लोग सुबह उठकर ऊंचे शब्दों से आशीर्वाद देते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो वैसा हो, लेकिन क्या वो दिल से दे रहे हैं आशीर्वाद? मन में उनके आपके प्रति छल भरा है, कपट भरा है, झूठ भरा है और बैर भाव रख रहे हैं, तो फिर आप को कैसे आशीर्वाद दे सकते? चलिए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से। मेरे साथ निकाल लें, नीति वचन में आ जाएंगे। 26 अध्याय का 28 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नीति वचन 26 का 28। झूठी जीभ उनसे बैर रखती है जिन्हें उसने घायल किया, और चापलूसी करने वाला मुंह विनाशकारी है। हाँ, चापलूसी करने वाला क्या है? वो विनाशकारी है, और जो झूठ बोल रहा है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि वो अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हर एक कोई एक दूसरे से परमेश्वर के अंग हैं, उनसे झूठ ना बोलकर सच बोले। अनन्या सफीरा ने ये किया होता तो अचानक उनकी मृत्यु ना होती। क्या हम परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को थोड़ा हल्के में लेने, छोटी बात समझ रहे हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने विनाश की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं। फिर परमेश्वर आपकी कैसे सहायता करेगा, कैसे मदद करेगा कि जब आप वचन को नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके साथ समय नहीं बिता रहे, तो फिर आपको परमेश्वर कैसे बचाएगा? परमेश्वर ने वायदा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ। लेकिन हम झूठ बोलकर, गलत काम करके, हम परमेश्वर को जानते हुए भी गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसी की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप अपने विनाश की और उस गड्ढे की ओर तेज गति से भाग रहे हैं। कौन बचाएगा? फिर कोई नहीं बचा पाएगा। फिर हम विनाश के गड्ढे में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। चलिए वापस आ जाएंगे, 21 अध्याय को निकाल लेंगे नीति वचन के। चलिए 6 को पढ़ें। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हाँ, जो धन जो है झूठ के द्वारा प्राप्त करते हैं, झूठ बोल के बचा लिया या झूठ बोल के छुपा लिया, वो क्या है? लाभदायक है क्या? फिर से पढ़ेंगे। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। हाँ, वायु से उड़ जाने वाला कोहरा। आपने देखा होगा जाड़े के समय कोहरा जो है हवा से उड़ जाता है। ऐसे ही वो धन है जो हमने झूठ बोल के इकट्ठा कर लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, वो एक दिन वायु के समान उड़ जाने वाला। आगे पढ़ें।
उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हाँ, वो लोग जो है जो ऐसा झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वो मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। मृत्यु को उनके पास आने की जरूरत नहीं है, वो खुद खोज कर उसके पास जा रहे हैं। आइए एक और पता इसी में पढ़ेंगे, इसके 28 को पढ़ें, क्या कहता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। हाँ, झूठा साक्षी, हम किसी के खिलाफ झूठी साक्षी दे दें कि हाँ ऐसा मेरे सामने हो रहा था, तो ये अच्छा नहीं। ये हमारे और आपके लिए और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा कार्य नहीं है। हम उस पर स्थिर रहें जो हो रहा है। आज लोग एक पल में झूठ बोल जाते हैं, सच भी नहीं बोलेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे, कहीं मुझे नहीं पता, मैं था तो सही लेकिन मैं ध्यान कहीं और था। वो अपने सच पर स्थिर नहीं है, वो झूठ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धीरे धीरे झूठ उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा। शैतान हारेगा क्योंकि वो पहले से हारा हुआ। हमें जीतने के लिए परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य चाहिए। हम अपनी सामर्थ्य अपने बल से उससे नहीं जीत सकते। हम अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं, परमेश्वर हमें जानता है। इसलिए वचन कहता है, मैंने संसार के मूर्खों को चुना ताकि उन ज्ञानवानों को लज्जित कर सकें जो अपने आप को ज्ञानवान समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं। यीशु मसीह 12 वर्ष का था, वो सदूकी और फरीसी जो शास्त्री थे, जो ज्ञानी थे, वो उसको नहीं हरा पाए थे यीशु मसीह। तो परमेश्वर आपको और हमको चुना है कि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें, लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान आएगा। बहुत से लोगों को वचन में बने हैं, प्रार्थना में बने हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि इसका परिणाम क्या है, और वो बोलते जा रहे। जब एक दिन पकड़ा जाएगा तो विनाश के गड्ढे में होंगे। इसलिए अभी भी समय है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम हर चीज का सहारा ले रहे हैं, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। शायद हमारी दृष्टि में वो सफल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालें। नीति वचन में ही इसके 19 अध्याय में आ जाएंगे। इसके 5 पद को पढ़ें। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहराता, निर्दोष नहीं ठहरता, जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। हाँ, जो झूठ बोला करता है वो नहीं बचेगा। जो झूठ बोलता है वो बचेगा नहीं। आइए इसमें एक और पद पढ़ेंगे, 19 में ही 9 पद को पढ़ें। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहराता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट हो जाता है। जो झूठ बोला करता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझ के झूठ बोलना है, और हालांकि बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग झूठ अचानक बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। अचानक किया हुआ गुनाह पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। जानबूझकर प्लानिंग के साथ कर रहे हो तो परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा, वो सिर्फ नष्ट ही हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के भय को मानते हुए उसके अधीन होकर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, ताकि परमेश्वर जो आपको इतनी आशीष दे रहा है, उस आशीष को पाने के लिए आपको और बड़ी आशीष दे। हम थोड़ी सी आशीषों में प्रसन्न हो जाते हैं,
और उन्हीं आशीषों में फिर हम चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, तो ये हमारी गलत नीति है। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। चलिए 17 में आ जाएंगे। इसके 4 पद को पढ़ें। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। हाँ, कुकर्मी जो होता है वो अनर्थ बात को ज्यादा ध्यान लगाता है। हाँ, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। हाँ, दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो झूठा व्यक्ति है, जो झूठ बोलता है, वो दुष्ट बातों की ओर मन लगाएगा। हाँ, आज क्या हो रहा था, चर्च में क्या हो रहा था, मैं नहीं गया तो मेरे बारे में क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे पास्टर, अरे कुछ तो कह रहे होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना कहें। तो वो उन्हीं बातों की ओर ध्यान लगाएगा। बी पॉजिटिव हमें रहना है। आइए इसी में एक और पद पढ़ेंगे। इसके 7 पद को भी पढ़ें, क्या कहता है। मूर्ख के मुख से उत्तम बात भक्ति नहीं, और इसमें अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं भक्ति। हाँ, जो प्रधान है, मूर्ख के मन से जो अच्छी बात निकलेगी वो किसी को भले नहीं लगेगी। जो प्रधान है वो झूठ बात बोलता है, वो भी उसे अच्छी नहीं लगती। जैसे नीति वचन में ही लिखा है, जब देश का हाकिम झूठ बोलने लगे तो उसका राज्य स्थिर नहीं रह सकता, उसका राज्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और उसको परमेश्वर उस गद्दी से उतार देगा। आप इतिहास को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, जब जब उनके अंदर झूठ आया है, परमेश्वर ने राज्य को छीन लिया। उजिया राजा के अंदर घमंड आ गया और उसने वो याजक वाले काम कर दिए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। याजक का काम याजक ही करेगा और उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसी समय उसे कोड़ से उसका चेहरा भर गया था, उसे कोड़ी करके परमेश्वर ने उसे दंड दे दिया। झूठ का इतना बड़ा दंड परमेश्वर दे सकता है। हनन्याह सप्फीरा एक उदाहरण है, उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला और परमेश्वर की उपस्थिति में झूठ बोला, उनको दंड मिल गया। क्या आप और हम झूठ बोल रहे हैं, प्लान करके बोल रहे हैं, या अचानक बोल रहे हैं, या गलती से हो गया है, तो परमेश्वर क्षमा कर देगा। और यदि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कोई हमें समझा रहा है, हम उसकी समझ नहीं मान रहे हैं, तो हम विनाश के गड्ढे की ओर तेज गति से दौड़े। फिर तो शैतान को धक्का मारने की आवश्यकता है, उस गड्ढे में खुद ही गिर जाओ, फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमने वो रास्ता खुद चुना। किसी ने कहा नहीं झूठ बोल रहे, किसी ने कहा नहीं कि तू झूठी शान के लिए, झूठी बड़ाई के लिए झूठ बोल, लेकिन वो करता रहा। क्या उसकी मजबूरी थी? यशायाह नबी ने बताया किस डर के कारण उसने झूठ बोला और क्यों परमेश्वर को स्मरण नहीं रखा झूठ बोलते समय। तो आज हमारे पास समय है कि परमेश्वर को स्मरण रख के हर काम करें। इसलिए नीति वचन में लिखा है 3 अध्याय में, तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने हर वो चीज दी जिसकी उसे इच्छा थी, और वो भी दिया जो उसके पास नहीं था। फिर हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा क्यों ले रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है यहाँ जाओ और हम भाग जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा मेरे पास आओ और हम उससे कोसों दूर भाग रहे हैं, आराधना से भाग रहे हैं, संगति से भाग रहे हैं। मान लिया एक उदाहरण है, कोई हमारा मित्र बीमार है, या हमारा कोई पड़ोसी बीमार है, या कोई हमारा रिश्तेदार बीमार है और हमें उसे देखने के लिए जाना है, तो जरूरी नहीं कि संडे छोड़कर ही चले जाओ। आप संडे के बाद भी जा सकते हो। एक बहन को मैं यही तो समझा रहा था, वो बोलती है प्रार्थना में आने के लिए पैसे नहीं है,
लेकिन माँ की खबर लगी कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो भागी चली। किसी से तो उधार लिया होगा, किसी से कर्ज लिया होगा, किसी से कुछ किया होगा। वहां जाने के लिए सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के लिए पैसा नहीं। क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? ऐसा ही हम और आप भी कर देते। अरे दावत आई है, बहुत दिनों बाद उनकी एक ही बेटी बची है, इस शादी में तो मैं जरूर जाऊंगी। संडे तो हर बार ही जाऊंगी, एक बार नहीं जाने। पता लगी कि दावत में बड़ी खुशी से उत्साह से जा रहे थे, संडे फंडे सब छोड़कर, और रास्ते में बाइक खराब हो गई। और जब पहुंचे तो सब कुछ बगिया लुट चुकी, खाना पीना भी थोड़ा सा ही बचा था। तो क्यों भाई? परमेश्वर को स्मरण करके जाते, याद रखते तो शायद तुम्हें सब कुछ मिलता। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जी हमें बता देना, समझा देना। लेकिन भाई जब पास्टर की सुननी नहीं है तो क्यों कह रहे? करनी तो तुम्हें अपनी ही है। आज हर कलीसिया का पासवान हर भाई बहन को समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो फिर भी करता है। पास्टर को तो केवल नाम के लिए पूछते हैं, भाई पास्टर जी ऐसा करना है, क्या कर लूं? लेकिन बाद में पता लगी कि उसने जो करना था उसने वो किया। तो ये सारी चीजें परमेश्वर देखता है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहती है। तो क्या आप और हम किस मार्ग पर चलते? किसी को डांस करने को मना करो और वो वही करता रहेगा तो क्या कहेगा? पास्टर जी गलती हो गई तो क्षमा कर देना। भाई पास्टर तो देख रहा, वीडियो भी देख रहा, सब कुछ देख रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हो भाई? मुझसे पहले तो परमेश्वर ही देख रहा। मैं देखूं ना देखूं किसी, मैं याद रखूं या ना रखूं, परमेश्वर हर एक को याद रखता है, क्योंकि यह 43 अध्याय में कहा है, मैंने नाम लेकर बुलाया। जो नाम लेकर बुलाया है, नाम से जानता है, तो वो तो देख ही रहा होगा। हम अपने बेटा या बेटी को जॉब पे भेजते हैं तो हम देखते हैं, हमें पता रहती है मेरा बेटा या बेटी इतने समय गया है, इतने समय लौट आएगा, अब मुझे उसको खाना बना के रखना है, उसके लिए चाय बनानी है, उसके लिए सब कुछ करना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? हमने तो अपना पुराना मनुष्य उतार दिया, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छा वचन पढ़ते हैं, फिर हमसे ऐसे काम क्यों करवा रहा सरकार? हमें समय है कि परमेश्वर के निकट आ जाए और गलतियों को मान लें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज तक तो मैं अपनी मर्जी से चल रहा, अब मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा के अनुसार चलो। तो आप उस विनाश के गड्ढे से बच जाएंगे जिसमें शैतान आपको तेज गति से लेकर दौड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर